हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्षेत्र मिति अध्याय 11 एक और वीडियो के साथ। आज क्या बच्चे ध्यान देंगे, घन घनाभ और बेलन का आयतन। ये आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें है। तो पहले जो आयतन होता है उसकी परिभाषा देखें आप। एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को उसका आयतन कहते हैं। ठीक है। अब जो अलग अलग त्रिविमीय आकार हैं जिनके आयतन हमने देखने हैं, तो अब देखिए कि घन का देखना है हमने, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। और जो बेलन है उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो घन का आयतन, घन का आयतन, ये सूत्र लिख रहा हूं मैं पहले, ये होता है भुजा या किनारा गुणा किनारा गुणा किनारा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और जो घनाभ का आयतन होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। और जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और जैसे कि आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। और बेलन में आर क्या है, एच क्या है, ये अपने पिछले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है। आज हमने जो चीज़ समझनी है वो है इन सूत्रों के अलावा वो है आयतन और धारिता। ठीक है। आयतन और धारिता क्या होती है, लिखा है जो आपकी बुक में लिखा है, किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा को उसका आयतन कहते हैं, जबकि किसी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा को उसकी धारिता कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझे, कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है वो उसका आयतन होगा, जबकि किसी बर्तन के अंदर कितना पानी आ जाएगा वो उसकी धारिता होगी। ठीक है। एक दो सूत्र हैं ये द मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र जो आपने पक्का नोट डाउन करने हैं। 1 मिलीलीटर 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस प्रकार 1 घन मीटर जो है वो कितना हुआ है, 10 लाख घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, या ये 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे इधर बिल्कुल कि जो हम लोग, देखिए आपने देखा होना कि हमारे स्कूल के पीछे एक टैंक बना हुआ है और टैंक पे लिखा है 50,000 लीटर कैपेसिटी। तो उनको कैसे पता चला, उन्होंने उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मापा और उन्होंने देखा कि जो 1 लीटर है, जो 1000 लीटर है ये बराबर होते हैं 1 घन मीटर के बराबर। बोलने का मतलब ये है कि यदि मैं एक घन बनाऊं, ठीक है, घन जैसा गड्ढा बनाऊं जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर हो, तो उसका जो आयतन होगा, उसकी जो धारिता होगी वो 1000 लीटर होगी। ठीक है। ये यदि उसमें पानी भरा जाए, यदि हमसे ये पूछा जाए कि इस क्षेत्र में कितनी मिट्टी है, तो वो 1000 लीटर होगी, आयतन होगा वो। ठीक है। सो ये आयतन और धारिता मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए हम एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया गया है कि आयतन और धारिता क्या है। छोटा सा वीडियो है ये, इसको देखते हैं। देखिए एक बर्तन में पानी भरा जा रहा है, In ancient times, different communities used different tools for measuring capacities and volumes. प्राचीन समय में बोल रहे हैं कि अलग अलग बर्तन जो थे उनका हम प्रयोग करते थे पानी और दूध वगैरह को मेजर करने के लिए। जनरली घरों में जो था हम लोग मग इत्यादि का उपयोग करते थे धारिता को मापने के लिए।
system for measurements. जैसे समय बदला वैसे हमें पता चला कि हमारे पास एक यूनिक सिस्टम होना चाहिए, एक पक्का सिस्टम होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें। जैसे दुकान में हम लोग जाते हैं तो हमारे पास वो 1 लीटर दूध दे तो पता होना चाहिए 1 लीटर है कितना। ना क्या फ़र्क है वॉल्यूम और कैपेसिटी में, आयतन और धारिता में। देखिए इन बोतल्स को देखिए आप पाएंगे कि ये सारी की सारी बोतल जो हैं अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग आकार की हैं, ठीक है, ये अलग अलग आकार की हैं। आप देखिए इसमें कि जो ये वाली जो बोतल है ये 2 लीटर, देखिए इन सब बोतल्स की शक्लें देखिए सब अलग अलग तरह की हैं, लेकिन इनमें जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो सब कितना है 2 लीटर। तो जो हमने पानी भरा हुआ है 2 लीटर वो इसकी धारिता है, जबकि आयतन क्या है इनके सबके अलग अलग, ठीक है, different liquids inside. अलग But अलग। they have हाँ one common property. The amounts of liquids inside the bottles are the same. अंदर जो पानी है वो प्रत्येक बोतल में 2 लीटर जो है वो लिक्विड है। So we सो see that हम all ये the कह सकते हैं bottles कि have a हर एक बोतल की एक This प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दे हैव फॉर होल्डिंग अ लिक्विड। This space is called capacity. ये जो हमने इसमें लिक्विड भर के रखा हुआ है 2 लीटर, इसको बोलते हैं धारिता। बोलने का मतलब सारी की सारी बोतलों में जो है वो बराबर धारिता है, सबकी बराबर धारिता है, लेकिन जो आयतन है इनका वो क्या है अलग अलग, ठीक है। अब देखिए ये 4 सिलेंडर है हमारे पास, चारों में अलग अलग मात्रा में पानी भरा हुआ है, ठीक है। The following cylinders which all have different capacities, but the amounts of liquids inside all the cylinders are the same. This amount is called volume. ठीक है, अब देखिए इसमें कि Volume represents the amount of a liquid or how much space the liquid takes up in a container. Let's see what you have learned in this lesson. उदाहरण है वॉल्यूम और आयतन और धारिता को समझने के लिए, ठीक है। बच्चे ध्यान देंगे बिल्कुल। वॉल्यूम और कैपेसिटी, आयतन और धारिता। तो धारिता क्या होती है? सबसे पहले धारिता होती है कि किसी कोई भी हमारे पास बर्तन जो है उसमें कितना जो है वो अंदर जो स्पेस है वो अंदर कितनी जगह है उसके अंदर जिसको हम भर सकते हैं, वो क्या है कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है ना वो आयतन और जो धारिता है वो एक दूसरे के बराबर चीज़ें हैं। जैसे वो आयतन होता है इस डब्बे ने कितना स्थान घेरा, द स्पेस दैट बॉक्स ऑक्यूपाई, और स्पेस होता है इस खाली डब्बे के अंदर कितनी जगह है। मैं फिर से बच्चों को ध्यान यहाँ दिलवाना चाहूँगा, बेटा इस बॉक्स के अंदर मैं कितना पानी डाल सकता हूँ या कितने डब्बे रख सकता हूँ, वो होती है इसकी धारिता। और इस डब्बे ने कितनी जगह घेरी हुई है वो होता है इसका आयतन। इस चीज़ को बिल्कुल ठीक ढंग से समझें। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको धारिता और आयतन का पता ही नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने में मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जैसे देखिए इस पत्थर ने जितनी जगह घेरी है वो उसका क्या होगा आयतन, ठीक है, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, पूरा बंद है, देखिए इसके अंदर जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो धारिता कितनी होगी इसकी 0, लेकिन आयतन क्या है इसका पूरा का पूरा है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो धारिता इसकी कितनी है 0। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि जो धारिता होती है, ठीक है, धारिता किसकी होगी, धारिता उन चीज़ों की होगी जो कि अंदर से खाली। ये लड़की बोल रही है ओनली होलो फिगर्स हैव कैपेसिटी, मतलब केवल खाली अंदर से खोखली वस्तुएं जो होती हैं सिर्फ उन्हीं की क्या होती है धारिता होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और जो बंद वस्तुएं होती हैं जितनी भी, उनके क्या होंगे, सब बंद वस्तुओं के क्या होंगे आयतन, ठीक है। सभी बंद वस्तुओं के आयतन होते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ जो खोखली होंगी उन्हीं की क्या होगी धारिता होगी, ठीक है। जहां से हम लोग चले थे कि किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसकी आयतन कहलाती है और किसी वस्तु में भरी हुई मात्रा जो है वो धारिता कहलाती है।
जो खोखली वस्तुएं होती हैं सिर्फ उन्हीं की धारिता होती है, परंतु आयतन सभी त्रिविमीय आकारों का होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चंस के ज़्यादा नहीं है, टफ नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। आपको एक बेलनाकार की स्थिति में आप उसका पृष्ठफल ज्ञात करेंगे और कब आयतन, यह ज्ञात करने के लिए कि उसमें कितना पानी रखा जा सकता है। आयतन करेंगे क्या, उस इसका प्लास्टर करने के लिए बाहर प्लास्टर करना है, बाहर प्लास्टर कराना है हमने, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल, इसमें भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, आयतन। ठीक है, पानी भरना ना इसके अंदर, तो पानी भरेंगे तो आयतन आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, और दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन भी कीजिए। देखिए, व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। ये 14 है तो ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। समझा रहा हूं मैं, बाकी आपने करना खुद। मैं आपको आयतन का सूत्र बताया था, πr²h। तो पहले वाले जो बेलन है उसका आयतन निकालते हैं, पाई का मान π/7, r², 7/2 गुणा 7/2 गुणा 14। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 और 2 से ये 7, तो कितना आ गया, 11 गुणा 7 गुणा 7, और ये कितना हुआ, 539 घन सेंटीमीटर। ठीक है, दूजे वाले में देखते हैं हम लोग, दूजे की कितनी आई त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना आ जाएगा, πr²h। तो ये हुआ 22/7 गुणा r 7 गुणा 7 और गुणा ऊंचाई 7, तो एक कट गया, आपके पास है 22 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 22 गुणा 49। ये आई थिंक उस दूजे वाले से अधिक आएगा गुणा करके। ठीक है, करना कैसे इस क्वेश्चन को, तो करने के लिए आप पहले तो ये आयतन बनाएंगे दोनों ही। ठीक है, पहले तो आयतन बनाइए आप, जैसे ये सॉरी बेलन बनाने दोनों, एक बना दिया, जो थोड़ा चौड़ा है, इससे हाइट थी इसकी 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या व्यास था 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की वजह जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। इसकी व्यास है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या रह जाएगी 7 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे बेलन 1, या लिखना बेलन 2, फिर दोनों का आपने कैलकुलेट करना और अंत में लिखना कि किसका आयतन जो है वो अधिक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस वाले का आयतन क्या आएगा, अधिक आएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन बेटा, धारिता और जो वॉल्यूम है, इसके ऊपर मैंने कोशिश की है आपको डिफरेंशिएट करवाने की, आपको अंतर समझाने की कोशिश की है कि कैसे इसका जो अंतर है वो आएगा। तो इसी के साथ आज के लिए हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे आई होप ये आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ओके।